नमः सिद्धि श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। महान वैज्ञानिक गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज की। असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनिराज की। निरापक समण मुनि श्री समय सागर जी, मुनि श्री योग सागर जी, मुनि श्री नियम सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज अक्षय सागर जी महाराज की। पूज्य सागर जी से निर्लेप सागर पर्यंत समस्त मुनिराजों की जय। मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की जय। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का पुण्यतिथि समाधि दिवस का पर्व है। क्योंकि मंगलाचरण की शुरुआत काव्य पाठ से ही हुई है, दूसरी मंगलाचरण भी काव्य पाठ रूप हुआ है। अब हम पाठ तो नहीं करते, हम कुछ यहीं बैठ के कुछ बनाने का प्रयास किया है। मुक्त छंद है, पाठ नहीं है। अपन आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि दिवस है, उसी पर चर्चा करते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुनाम गुरु कि ऐसा समाधि हुआ, क्या हुआ, उस विषय में आप सब बहुत अच्छे से विज्ञ हैं और पूज्य बड़े महाराज जी आपको वह सब जानकारी देंगे ही। तो हे मोक्ष मार्ग के पथिक, हे मोक्ष मार्ग के पथिक, आचार्य ज्ञान सागर जी का क्या सिखलाता है। हे मोक्ष के मार्ग के पथिक, तुम ज्ञानी बनो, तुम ज्ञानी बनो। ज्ञानी कैसा बनो? तो आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, नानी रागप जहो सब दब्बे सुकम मजदो लिपदी कम नहीं कदम मझे जहा कर्ण्यम। तो कैसे ज्ञानी बनो तुम? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ज्ञान आपको बतलाता है कि जिस प्रकार कीचड़ में लोह तो जंग खा जाता है, पर स्वर्ण कभी भी कीचड़ में पड़ा हुआ भी जंग नहीं खाता। ऐसे और भी आचार्य कुंद कुंद ज्ञानी शब्द की व्याख्या प्रवचन सार में कहते हैं, जम अन्नानी कम्मम खबेदी भय सहस्त्र कोडे ही तम नानी त्रिगुत्ती खबेदी उत्साह लेते ने। जिस प्रकार अज्ञानी जीव लाखों करोड़ों वर्ष में जो कर्मों को खपाता है, भवों में जो कर्मों को खपाता है, उसको ज्ञानी छिन्न मात्र में, क्षण मात्र में, उस सांस मात्र में खपा देता है। तो ऐसे ज्ञानी सिद्ध पुरुष थे हमारे गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज। वह वास्तव में आचार्य परमेष्टि के लिए कहा गया है, प्रव्यक्त लोकस्थिति और जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं उनके ज्ञाता थे। तो वह वास्तव में समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ साथ ज्ञाता बस नहीं थे, वह शास्त्र के रचयिता भी थे। उन्होंने जिन सरस्वती के भंडार की वृद्धि भी की है, ऐसे वह ज्ञानी पुरुष थे। अब आचार्य ज्ञान सागर जी का ना और प्राकृत में वो हो जाता है ना, तो वह ना बतलाता है कि तुम यदि मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस रमो काल का जाप करो, मोक्ष अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सागर शब्द है, तो सागर यह दिखलाता है, सागर शब्द का सा
कि हमें सागर के समान गंभीर बनना है। आचार्य भक्ति में आता भी है सायर में गंभीरा, तो आचार्यों का विशेषण ही है कि वह सागर के समान गंभीर होते हैं, उसमें इस प्रकार की लहरें नहीं उठती हैं। तो सागर के समान वास्तव में हमारे गुरु नाम गुरु गंभीर थे। आचार्य जी से एक बार प्रसंग ऐसे ही चल रहा था, तो हमने पूछा गुरुदेव से कि आप जैसे हम सहजता से आपसे कुछ पूछ लेते हैं, कुछ जिज्ञासा आपके समक्ष रख देते हैं, और आप भी बहुत सहजता से, बहुत सरलता से उन जिज्ञासाओं का समाधान चुटकी बजाते हुए कर देते हैं, वैसे ही आप अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी से किस प्रकार जिज्ञासा समाधान करते थे। तो गुरु जी बोलते हैं, हमारे गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी बिल्कुल नीचे दृष्टि किए हुए बैठे रहते थे, और हम भी उनके सामने बिल्कुल दृष्टि नासा पर रखे बैठे रहते थे। मतलब ऐसी गंभीर स्थिति थी, और उसी गंभीरता में दोनों में ज्ञान का आदान प्रदान होता था। कितनी गंभीर बातें हैं। तो इस प्रकार वह गंभीर थे। अब सागर का गर शब्द है, गर शब्द यह बतलाता है कि तुम गरलता का पान करो। गरल एक विष के लिए भी एक पर्यायवाची है गरल। और आपको मालूम हो लौकिक में प्रचलन है कि नीलकंठ मतलब शिव जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष और अमृत दोनों निकले थे समुद्र में। तो अमृत तो देवों ने ले लिया, अब विष को कोई लेने तैयार नहीं, तो उन्होंने गरल का पान किया था, उससे उनका कंठ नील हो गया, तो नीलकंठ उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही आचार्य ज्ञान सागर महाराज अपने युग के बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्होंने उस युग की जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी इस प्रकार की वो स्थितियां थीं, उन सबको दूर करने का भरपूर प्रयास किया। चाहे वह आगम संबंधी हों या चर्या संबंधी हों, तो बस महापुरुष का कोई और कार्य नहीं होता। उस युग की जो बुराइयां हैं उनको मिटाना ही उनका सर्वश्रेष्ठ वह प्रयोजन होता है। तो उन्होंने उन्हीं बुराइयों का पान करके उस युग को उस बुराइयों से गरलता से दूर कर दिया। इसी प्रकार जैन साधक कैसा होता है, तो उसका अंतिम लक्ष्य समाधि होता है, और वह तो महान साधक थे। और उनका कहते हैं आधि व्याधि और उपाधि से ऊपर होती है समाधि। उनके लिए कहते हैं कि उन्होंने इतने आगम का ग्रंथों का रचना किया, ग्रंथन किया, गूंथा, पर उन्हें किसी भी प्रकार का यह विकल्प नहीं था कि हमारे ये ग्रंथ, चाहे वो दयोदय महाकाव्य हो, दयोदय चंपू काव्य हो, वीरोदय महाकाव्य हो, आदि जितने भी ग्रंथ उन्होंने लेखनी से लिखे गए, पर किसी के भी प्रकाशन का उन्हें तनक भी विकल्प नहीं था। इतना निर्विकल्प साधक वह तो अपनी समाधि में बलहमेश लीन ही रहता था। आज कोई एक कविता बना देता है तो उसे सुनाने का विकल्प हो जाता है कि उसे सुना दूं। उन्होंने इतने महान ग्रंथ लिख दिए। आचार्य बताते हैं कि वह ग्रंथ भी कैसे लिखे, जो बही खाता होते हैं उनके पीछे के पृष्ठ में जगह मिल जाती तो उसी में उन्होंने वह ग्रंथ, इतने महान महान दयोदय महाकाव्य जो संस्कृत साहित्य में अभी प्रचलित प्राचीन
महाकाव्यों की श्रेणी में चतुष्टयी में आने की योग्यता है और लोगों ने, साहित्यकारों ने उन पर घोषणा भी कर दी। उन ऐसे महान ग्रंथों को ऐसी जगह उन्होंने लिख के छोड़ दिया। तो इस प्रकार वह साधक तो अपनी समाधि की साधना में बल हमेश लगा ही रहा। ऐसे वह हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हैं। उन्हीं की समाधि के अंतिम समय का एक प्रसंग है। उनके परम भक्त हुए तो होते थे, नसीराबाद के ही होंगे, एक सज्जन माधोलाल जी हैं, वो आते भी थे। अभी हमने तो उनसे मिले भी हैं 10 साल पूर्व तक। तो वह बताते थे, उनके संस्मरण कुछ सुनाते थे। तो वह अंतिम समाधि के एक आध दिन पूर्व गए होंगे। तो उन्होंने गुरुदेव को नमोस्तु करके पूछा गुरुदेव से, कैसा लग रहा है आपको? तो चूंकि वह आगम के प्रणेता थे, आगम के बहुत बड़े पाठक थे, तो वह आगमिक बात ही कहते हैं। वह कहते हैं योगों में चंचलता है। योगों में मन वचन काय, ये 3 योग होते हैं, उनमें तो चंचलता है, पर उपयोग पंच परमेष्ठी में लगा हुआ है। धन्य है ऐसे साधक और उनकी वह समाधि साधना। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। हम आगे अग्रज मुनिराज मुनि श्री अक्षय सागर जी को निवेदन करते हैं, वह आपको संबोधित करेंगे। मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की